हम्म, मजार के पुष्प। हाँ मजार का पुष्प। पेपर में भी दिया था, पेपर में कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? आप लोगों को गंदा बता रखा है अभी, है ना? षडग्रंथा बोल दिया, गोलोमी है, और एकेरस, एकोरस कैलेमस, या तो एकोरस बोल दो, एकेरस बोल दो। एकोरस कैलेमस है, संज्ञा स्थापन द्रव्य है भाई। और इसकी फैमिली है एरेसी, एरेसी, है ना? फैमिली याद रखना इसकी, एरेसी। उसके बाद देखो, और अपन ने इसका देखा भी था कि इसको मजार पर अधिकतर मजार का पुष्प भी कहते हैं। मुस्तक पे चलो, देखो मुस्तक का क्या नाम दे रखा है, वारिद बोला है, मोथा है, नागर मोथा है, तो वारिद याद रखना इसका, साइप्रस रोटंडस, है ना? और पाचन में इसका बता रखा है अभी, क्योंकि अपन ने वहाँ पे देखा था जो शारंगधर ने बता रखा है अभी, कौन से वाले द्रव्य दीपन में है, कौन से पाचन में है, कोई दीपन पाचन दोनों में है, जैसे चित्र की बात करें, है ना? तो ऐसे अपने को याद रखना कि मोथा किस में भी पाचन में है, और इसका कंद, और इसकी फैमिली है साइपरेसी, साइपरेसी, ठीक है? फैमिली जरूर याद रखना इसकी। उसके बाद देखो उशीर पे चलो, उशीर का एक तो ये जलद याद रखना, हाँ वो शारंगधर का वो भाई, है ना? नलद बता रखा है ना, नलद लिखना है यहाँ पर, जलद और नलद। उसके बाद देखो जलवास बता रखा है, खसखस बता रखा है इसका, है ना? खसखस का प्रयोग वैसे अपन व्यक्ति में कब करते हैं भी? इसकी टाटियाँ बनती है जो जनरली अपन इसमें कूलर वूलर में इसका प्रयोग करते हैं भी, है ना? खसखस की जो टाटियाँ होती है, और खसखस के बीज भी आते हैं जो विशेष रूप से क्या, अगर क्या है जो गर्मी है, कि अगर पैथिक विकार कोई भी हो रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना इसका, है ना? वेटिवेरिया जिजिनोइडिस है, स्वेदो उपनयन है ना? ये इसका कर्म याद रखना। और इसकी फैमिली, इसका प्रयोजन देखो, मूल बता दिया है, इसकी जो फैमिली है वो है पोइसी। और पोइसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेमिनी भी कहते हैं भाई, अगर आप लोगों ने ध्यान हो तो, है ना? ग्रेमिनी बोल दो या पोइसी बोल दो, बात एक ही है। उसके बाद देखो स्नूही, स्नूही, स्नूही का शोधन, स्नूही का शोधन, कुछ आइडिया? चिंचा में, इमली में करते भी है ना, तो स्नूही और तीक्ष्ण विरेचन ये भी बता रखा है भाई, क्योंकि तीक्ष्ण विरेचक है। जैसे अपन अगर वो बनाते हैं क्षार सूत्र का निर्माण के लिए, तो इसकी भावना द्रव्य ही प्रयोग करते हैं, है ना? एक तो ये निशिक पत्रक याद रखना, और महावृक्ष बता रखे हैं। इसके भेद कितने हैं भाई स्नूही के? स्नूही के दो। भेद। दो। और इसका जो दुग्ध का संग्रह कब करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं शरद। शरद में, है ना? क्योंकि इसमें जो कांटों के आधार पर इसका भेद बता रखे हैं, है ना? ये भी ध्यान रखना। वज्री और महावृक्ष भी याद रखना इसका, यूफोरबिया निरीफोलिया, और तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है, ठीक है? याद रखना, शीर इसका प्रयोग में किया जाता है भी, और इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी, ठीक है? आगे चलो, देखो जाति फल, जाति फल का एक तो जाति कोश याद रखना, मालती फल भी याद रखना। और इसकी देखो बॉटनिकल नेम बता रखा है, मिरिस्ट्रिका फ्रेग्रेंस, ग्राही है भाई, है ना? ग्राही है तो ये विशेष रूप से क्या करेगा, जैसे कोई डिसेंट्री वाली प्रॉब्लम है, या फिर ग्रहणी है ना, या अतिसार है, तो उसमें अपन इसका प्रयोग करेंगे भी, ठीक है? इसके बाद देखो जावित्री, और इसकी फैमिली लिखना भी मिरिस्टिकेसी, MYRISTICAE, है ना? मिरिस्टिकेसी फैमिली है इसकी, मिरिस्टिकेसी। आपको ध्यान हो, अगर यहाँ पे अपने एक वृश्य योग भी चलता है अभी, है ना? अपने कॉलेज में ही है विशेष रूप से, मदन मोहन का ये योग है वृश्य योग, उसमें जाति फल है, और वो उसको विशेष रूप से किसमें, प्रतिशय के लिए दिया जाता है अभी। दो तीन चीज़ें उसमें, एक तो कुचला है प्लस ये है, और बहुत अच्छा योग है, ठीक है? विद इन मान के चलना 2-3 दिन में उसमें जुकाम वुकाम वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। अनुसंधान में है या अभी है या नहीं, है अलग बात है भाई। तुम भी याद रखना इसका, सुरसा है भाई, सुरसा याद रखना, देव दुदुम्बी याद रखना, है ना? एक भूतग्नि, ठीक है? बोटनिकल नेम देखो इसका बता दिया, ओसीमम सेंटेरियम। और विषम ज्वरग्न बता रखा है भाई। अभी तो जो इसकी प्रॉपर्टी है भाई, एंटीवायरल भी प्रॉपर्टी है तुलसी की, इसलिए कई बार जैसे अगर कोरोनिल जो उसमें तुलसी का एक्सट्रैक्ट भी है ना? और तुलसी का प्रयोग इसमें जो कौन सा, हड्डी तोड़ बुखार, टाइप, कौन सा है हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू, डेंगू। है ना? डेंगू। हाँ, तो उसमें भी दी जाती है भाई इसको, है ना? तो विषम ज्वरक में बता रखा है। फैमिली इसकी लिखना लेबीटी, ले बेटी, है ना? तो लेबीटी याद रखना है इसको, है ना? आगे चलो, देखो इसमें अग्निमंथ, अग्निमंथ का एक तो श्रीपर्णी याद रखना, श्रीपर्ण बता रखा है, गणकारी का, है ना?
और प्रेमना मुक्रुनेटा, बॉटनिकल नेम ध्यान रखना भाई, प्रेमना मुक्रुनेटा सोथर द्रव्य है ना। और इसकी फैमिली वर्बिनेसी, इसकी फैमिली है वर्बिनेसी। आगे तक ये जो गंभारी की है, भारंगी की है, इन तीनों की फैमिली सेम है भाई, वर्बिनेसी फैमिली है। इनको तीनों को एक साथ लिख लेना, है ना। उसके बाद देखो गंभारी की क्या बोल दिया, श्रीपर्णी। देखो श्रीपर्ण किसका है और श्रीपर्णी किसका है, तो दोनों को दोनों में से एक चीज़ याद रखना कि श्रीपर्ण भाई अग्निमंत का है तो श्रीपर्णी इसका है ना। और इसका जो जी साइलेंट दे रखा है भाई, मेलेनिया आर्बोरिया, है ना। सोतर द्रव्य है भाई, फैमिली भी इसकी याद रखना, वर्बिनेसी है। भारंगी, भारंगी में क्या दे रखा है देखो, वन है ना, वबनेट्टी बता दिया। एक ये ब्राह्मण यष्टिका भी दे रखा है, खरशाक भी दे रखा है, एक पद्मा, भारंगी। और इसका बॉटनिकल नेम देखो क्लीरोडेंड्रम सिरटम, है ना। बॉटनिकल नेम याद रखना। श्वासर द्रव्य है भाई इसका, भारंगी अधिक्वात भी, शुंठी भारंगी अधिक्वात जो अपन इसमें देते हैं भाई, है ना, श्वास में देते हैं, कांस में देते हैं। और इसकी फैमिली भी वर्बिनेसी, ठीक है। उसके बाद देखो मरीच, मरीच का बता दिया भाई, वेलज। एक तो ये वेलज याद रखना। एक वेलेते प्रकंपमान अपन ने पढ़ा था, किसके लिए आता है भाई वेलेते प्रकंपमान, इससे मिलता जुलता ही है ना, कांड, पाइपरेसी फैमिली है इसकी, पाइपरेसी। आगे नीचे वाले की भी पाइपरेसी है भी, ठीक है, PIPERACAE, पाइपरेसी। और पिपली, पिपली के तो सारे नाम इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में अधिकतर पूछता ही है। पिपली से विशेष प्रेम है इनको। मागधी बता दिया, वेदेई है, कृष्णा है, कणा है, चपला है, तीक्ष्ण तंडुल, उष्णा। देखो उष्ण किसका था और उष्णा किसका है ना। तो उष्ण उष्णा को ध्यान रखना। एक उपकुल्या भी पूछा हुआ है इसका, शोंडी भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। मागधी पूछा हुआ है, वेदेही पूछा हुआ है इसका, कणा भी पूछा हुआ है भाई, एक उपकुल्या भी पूछा हुआ है। बॉटनिकल नेम पाइपर लोंगम और कासर द्रव्य है ना। और उसके अलावा देखो फैमिली बता दी भाई पाइपरेसी। चरक ने कितने, कौन से ऐसे द्रव्य हैं जिनका ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए भी, अपन वैसे भी विमान स्थान में पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें आता है भाई पिपली का, हाँ पिपली क्षार लवणम, है ना। और विशेष रूप से पिपली के लिए ऐसा भी बता रखा है कि आयुर्वेद में जो पिपली है वो एक प्रकार से स्टेरॉयड की तरह कार्य करती है भाई, आयुर्वेद का स्टेरॉयड है ये। सद्य शुभ करी, इसके लिए एक लाइन भी आती है कि सद्य शुभ करने वाली होती है भी, इस वजह से इसको ज़्यादा समय के लिए भी नहीं दे सकते, 295 भी बोला है इसको, है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ये इसकी तरह काम करती है भाई। और थायराइड में विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं भाई। 64 प्रकार पिपली, इसका जो वर्तमान पिपली रसायन है वो भी अपन पढ़ेंगे रसायन में, है ना। तो इनको ध्यान रखना। चलो गोविंद पारिक निकालो, व्याधि है और इससे रिलेटेड एक कहानी भी बता रखी, तो अपन उसमें चिकित्सा में पढ़ेंगे भी, है ना। इसके चलो डायरेक्ट अपन टाइम को अब वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए ये विमर्श में चलो। अनेक रोगानुगतो, इसको टिक करना भाई कि अनेक रोग जिसके पीछे पीछे अपने आप ही चले आते हैं भाई। बहु रोग पुरोगम कह रहा है, इसको टिक करना। है ना, दुर्विज्ञेयम दुर्निवारम शोषो व्याधि महाबलम, ये लाइन है सुश्रुत की जो विमर्श में दे रखी ना भाई, कि अनेक रोगानुगत बहु रोग पुरम, कि जिस रोग के होने पर, है ना, अनेक सारे रोग एक साथ क्या उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। अगर आपको ध्यान हो, जो HIV का पेशेंट है ना, उसको विशेष रूप से क्या है, किसकी उसकी जो मोस्ट कॉमन डेथ होती भी वो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण होती है ना। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कोज बताया जाता है वो होता है इसका राजयक्ष्मा का, मतलब TB का, कि जो HIV का पेशेंट है वो विशेष रूप से TB के कारण ही मरता भी, है ना। और उसमें HIV के टेस्ट में जैसे उसमें CD4 सेल्स अगर 200 से कम है भाई, CD4 सेल्स आप लोगों ने नाम भी सुना होगा कि अगर 200 से कम है तो उसको अपन क्या करते हैं भाई, HIV पॉजिटिव, उसमें ELISA टेस्ट करते हैं, है ना, वो भी ध्यान रखना। तो उसमें विशेष रूप से क्या होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया भाई TB के बैक्टीरिया है ना, इसी वजह से हुआ, उसमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के कारण उसकी डेथ होती है भी। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण HIV का जो पेशेंट है उसकी डेथ होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ भी याद रखना। और ये लाइन भी देखो बता रखी है, अनेक रोगानुगतो बहु रोग पुरोगम, कि अनेक रोगों को आमंत्रित करने वाला, लाने वाला, और दुर्विज्ञ आसानी से भी नहीं जान सकते, दुर्निवारम आसानी से ठीक भी नहीं होता अभी, शोषो शोष बोला है भाई, देखो इसको, है ना, व्याधि महाबलम, कि ये ऐसी महान व्याधि है भाई जिसको अपन कहते हैं शोष। शोष वर्ड विशेष रूप से जो शरीर को सुखा दे, ऐसी निरुक्ति भी पढ़ेंगे अपन सुश्रुत में, है ना। शुष्यति इति शरीरा, ऐसा बता दिया कि जो शरीर को सुखा दे उसको शोष कहते हैं,
ठीक है भाई। इसके बाद देखो अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 4 निदान बता रखे हैं कि जो राजयक्ष्मा के जो निदान है ना, ये जो शोष के कितने निदान है, तो 4 निदान बता रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे किसके जस्ट ऊपर भी राज्ञे चंद्रमसो यस्माद भूदेव किलाम है कि ये व्याधि किसको हुई थी भाई, है ना, चंद्रमा को हुई थी। और उसमें वो भी बता रखा है कि रोहिणी से 28 जो उसकी कन्याएं थी, रोहिणी से ज़्यादा आसक्ता, तो उस वजह से क्या हुआ भाई, उसको श्राप दिया और श्राप से पीड़ित होकर के उसको राजयक्ष्मा रोग हुआ, है ना। और उसकी चिकित्सा किसने की, वो जैसे बता रखी भाई, देवताओं के जो वैद्य हैं उन्होंने इसकी चिकित्सा की, है ना। तो अपन उस पर नहीं जाते भाई, इस पर करते कंटिन्यू करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे, यम खलु चत्वारी शोष आयतनम भवती, कि इसके जो शोष के निदान है, आयतन है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे सारे इसके सिनोनिम है भाई, है ना। तो 4 बता रखे। सबसे पहले देखो साहस, व्यक्ति को कभी भी साहस नहीं करना चाहिए भाई, जितना बस की हो उतना ही काम करना चाहिए, है ना। तो साहस संधारणम क्षय और विश्माशनम इति, ये याद रखना। 1 नंबर साहस, 2 नंबर साधारण, है ना, संधारण, और संधारण भी किसका, वेगों का संधारण, ठीक है भाई। और क्षय बता दिया और एक विश्मासन बता दिया भाई। विश्मासन अपन कब कहेंगे, जैसे अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन बता रखी है भाई, उसके अनुसार व्यक्ति भोजन नहीं करता है ना, या फिर जो पथ्य का पालन नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उत्पन्न होगा वो बोल दिया, ठीक है भाई। क्षय बता दिया, तो क्षय में कौन सा हो जाएगा भाई, कि उसको धातु का क्षय होगा, जैसे अनुलोम क्षय होगा या प्रतिलोम क्षय होगा। धातु में अनुलोम क्षय की बात करें तो जो सबसे पहले रस है, रक्त है, मांस में, इस प्रकार से ये तो बता दिया अनुलोम। और प्रतिलोम क्षय में कि सबसे पहले किसका क्षय हो रहा है भाई, शुक्र का क्षय हो रहा है, उसके बाद फिर आगे की शुक्र के बाद जो आ रही है भाई, उस प्रकार से जो क्षय होगा तो उसको अपन बोलेंगे प्रतिलोम क्षय। तो इसमें दोनों प्रकार के क्षय देखने को मिलते हैं भाई, है ना। तो अपने को इनको एक एक करके पढ़ते हैं भाई। सबसे पहले देखो साहस वाला बता रखा है, तो साहस वाले में क्या कह रहा है भाई, तत्र साहसम शोष आयतनम इति इदुक्तम। अब यहाँ पे कह रहा है भाई कि ये है, सबसे पहला देखो यहाँ पे दे रखा है, यदा पुरुषो दुर्बलम ही सनम बलवता स विग्रहात, कि जो बलवान ऐसा व्यक्ति हो जो विशेष रूप से बलवान से भिड़ जाए, मतलब लड़े। अब जब दुबला पतला आदमी होगा बलवान से लड़ेगा तो उसको मारेगा बुरी तरह से, तो मारेगा तो क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन होगी, है ना। तो उसको कभी भी नहीं भिड़ना चाहिए, वो बता दिया, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। इसको जरूर करना, अति महता व धनुषम व्याय गच्छति, कि जो व्यक्ति, आदमी तो छोटा है लेकिन धनुष को क्या कर रहा है भाई, उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा रहा है भाई। तो ये भी बता रखा है भाई, अति महता व धनुषम व्यय गच्छति, है ना। तो ये बता दिया, इसको टिक करना, ये काम का है। उसके बाद देखो जलपति व अप्यति मात्रम, की जो व्यक्ति क्या करेगा भाई, बातूनी है ना, जो ज़्यादा बोलता है भाई, सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं जलपति व अति मात्रम, जो अत्यधिक मात्रा में जल्प करता है। जल्प और वितंडा अपन विमान स्थान में पढ़ेंगे भाई, है ना। उसके गुण भी बता रखे हैं कि जल्प के गुण कितने होते हैं, वितंडा के गुण कितने, मतलब ये संभाषा की याद करा है, जो वाद विवाद ज़्यादा करता है, ठीक है। अति मात्रम च वह भारत, अब यहाँ पे बता रखा है भाई कि जो व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में भार का वहन करता है, ज़्यादा कोई खास नहीं, अपन वैसे भी इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इसको जरूर करना, अपसु व प्लवते च अति दूरम, कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, शौक में क्या करता है भाई, कि ज़्यादा दूर को तैरने का कंटिन्यू, जिसको बस की भी नहीं है भाई, हाँफ रहा है फिर भी वो क्या कर रहा है, तैराएगा। अपसु व प्लवते च अति दूरम, टिक करना इसको। उसके बाद देखो उत्साधने च पादागते व अति प्रगाढ़म मासेव, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे घर में अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं भाई, पीठ के ऊपर चढ़ा लेते हैं, है ना। और बच्चे अगर ज़्यादा कूद लिए तो उसके वजह से भी फिर कभी कभी दिक्कत हो जाती है भाई, है ना। वैसे भी आप लोगों को अगर ध्यान होना चाहिए भाई कि कौन सी ऋतु में पादाघात का बता रखा है भाई, कौन सी ऋतु में, हेमंत ऋतु के लिए विशेष रूप से बोला है भाई, अपन पढ़ेंगे ना जब अष्टांग में, तो उसमें बता रखा है कि पादाघात, है ना। तो हेमंत ऋतु में बता रखा है, तो हेमंत ऋतु में विशेष रूप से इसका सेवन करना चाहिए, तो ध्यान रखना है इसको, है ना। तो एक तो ये करो, उत्सादने पादाघाते वाति प्रकाडम महासेव, है ना। अति प्रकृष्टम वाद्यमानम द्रुतम अति पतित, और क्या बता दिया भाई कि या तो दूर से कोई दौड़ रहा है या फिर गिर गया हो, है ना। तो इसको टिक करना। तो काम के हैं, तो इन दोनों तीन से पहले उसके शरीर में वात प्रकोपित होगी भाई, ठीक है। इनके जो चारों निदान बता रखे ना, इन चारों निदान में विशेष रूप से वायु ही प्रकोपित होगी भाई, क्योंकि वायु क्या है, गतिमान है। और गतिमान होने के कारण, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसका शारंगधर वाला कोटेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे दे रखा है पित पंगु कप पंगु पंगु मल धातु, है ना। वायुना यत्र नियते गच्छन्ति तत्र मेघ, तो वहाँ पे सेम कंडीशन है कि इनमें गतिमान कौन है, वायु है भाई। और जो निदान सेवन कर रहा है वो भी वायु प्रकोप वाले हैं सारे के सारे,
है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, वात प्रकोपित होगी, वात प्रकोपित होकर के वो दोनों बचे हैं, तो दोनों कौन से, या तो पित्त बचा है, कफ बचा है, उनको भी दूषित करेगी भाई, और दूषित करने के साथ साथ ही क्या लक्षण उत्पन्न करेगी। तो इसमें यही कंडीशन है, अपने को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे देखो अगले वाले कोटेशन में क्या कह रहा है भाई, कोटेशन नंबर 3 में ही इसमें ही, है ना, तस्यो उर्शतम उपप्लवते वायु, कह रहा है इसमें कि इसने जो निदान किए हैं उससे वायु प्रकोपित होगी, और कहाँ पर, वक्ष प्रदेश की बात कर रहा है। तस्य उर्शतम उपप्लवे वायु स तत्र अवस्थितम, अब वो वहाँ पर देखो, वहाँ पर स्थित होकर के श्लेष्माणम उर स्थितम, कि वो श्लेष्मा प्रदेश में क्या करेगी भी, कि वो श्लेष्मा को प्लस किसको, इसको पित्त को, दोनों को, श्लेष्माणम उर संस्तम उपग्रह पित्तम च दूषित, कि दोनों को दूषित करेगी भाई, इंपॉर्टेंट है। श्लेष्माणम जो उर प्रदेश में श्लेष्मा का स्थान बता रखा है भाई, उपग्रह, उसके साथ में कौन सा, पित्तम च दूषित, दोनों को दूषित करेगी। और दूषित करने के साथ साथ देखो उसको ऊर्ध अध तिर्यक, मतलब उस पित्त को और कफ को तीनों दिशाओं में भेजेगी भाई, सीधा सीधा कह रहा है ना। वीरते ऊर्ध्वम अध तिर्यक, टिक करना इसको, ठीक है भाई। क्या किया, निदान सेवन किया, निदान सेवन से वायु प्रकोपित हुई, वायु प्रकोपित होकर के जो उर प्रदेश में बता दिया, एक तो जो कफ का स्थान भी बोला है भाई विशेष रूप से, प्लस पित्त को, दोनों को दूषित करेगी। और दोनों को दूषित करके या तो ऊर्ध्व प्रदेश में, अधो प्रदेश में, या तिर्यक प्रदेश में, यहाँ पर इसको गमन कराएगी। और इसी पे ये देखो, अपने को यही चीज याद रखनी है, ये गमन जहां जहां करेगी, मतलब जहां जहां पहुंचेगी वहां जाकर के क्या होगा भाई, वहां जाकर के अपने अपने लक्षण उत्पन्न करेगी। और लक्षण उत्पन्न करके ही उसको अपन क्या कहेंगे, सिम्टम आ जाएंगे भी। जैसे कि सीधा अपन बात करें कि अगर ये कंठ प्रदेश में गया, तो कंठ प्रदेश में जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, क्योंकि जैसे लंग्स में डैमेज होगा तो वहाँ पर, है ना, वेदना होगी, या फिर कई बार जैसे कैपिलरी से अगर वहाँ पे नष्ट होगी तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, ब्लीडिंग भी होगी। तो इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जो टीबी वाला पेशेंट है उसमें हेमोप्टाइसिस भी देखने को मिलती है भी, है ना। तो उसके पीछे रीज़न यही है। तो इसको आप पे आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। देखो इसमें क्या बोला है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में, तस्य यो अर्षम शरीरम संधिना विषय तेना आश्यम, ठीक है भाई। अब यहाँ पे बता दिया कि जो वो वायु प्रकोपित हुई थी और उसने कफ और पित्त को दूषित किया था, तो वो क्या बता दी भाई, शरीर संधि विंशति, कि शरीर की संधियों में जाकर के प्रकोपित होगी। और उस वजह से देखो संधियों में जाकर के क्या क्या लक्षण करेगी, तेना अस्यम जृंभा अंग मर्द ज्वरम च उपजायते, इसको टिक करना भाई। और एक नोट करके ये क्वेश्चन भी लिखना, है ना, क्वेश्चन लिखना भाई। राजयक्ष्मा में त्रिदोष के, राजयक्ष्मा में त्रिदोष के किस स्थान पर आश्रित होने पर, राजयक्ष्मा में त्रिदोष के किस स्थान पर आश्रित होने पर ज्वर नामक लक्षण उत्पन्न होता है, किस स्थान पर आश्रित होने पर ज्वर नामक लक्षण, या ज्वर के साथ आप और भी लिख कर सकते हो, अंग मर्द भी कर सकते हो, या फिर इसके साथ आप ये भी कर सकते हो जृंभा, है ना, कि त्रिदोष के किस स्थान पर आश्रित होने पर ज्वर अंग मर्द, है ना, लक्षण उत्पन्न होते हैं भी। इसके ऑप्शन लिखना भाई, पहला ऑप्शन संधि, दूसरा ऑप्शन लिखना आमाशय, थर्ड ऑप्शन लिखना प्राण व स्रोतस, और 4 नंबर लिखना सिर, ठीक है भाई। तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, क्योंकि अपन ने कोटेशन अभी पढ़ा है, क्या दे रखा है, तस्यो वर्षम शरीर संधीन विंशति, टिक करना है इसको, कि उसका जो भाग बता रखा है, तो शरीर की संधियों में जो प्रवेश करेगा, संधि प्रदेश की बात कर रहा है देखो इसमें, मतलब आंसर क्या जाएगा इसका, संधि, ठीक है। तस्यो वर्षम शरीर संधि विंशति तेना आश्यम जृंभा अंग मर्द ज्वरम च उपजायते, टिक कर लेना इसको, कि संधियों में दोष आश्रित होकर के क्या करेंगे, ज्वर को, अंग मर्द को, प्लस इसको जृंभा को उत्पन्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही देखो आगे क्या कह रहा है भाई, यस्य च आत्मा, है ना, क्या कह रहा है इसमें, प्राणवाहिनी, इसको टिक करना। यह प्राणवाहिनी स्रोतांशी तेन, कि जो प्राणव स्रोतस, जैसे वो वायु जहाँ पर प्रकोपित हुई थी, अगर वो प्राणव स्रोतस में जाएगी तो प्राणव स्रोतस में जाकर के क्या करेगी, तेनम श्वासो प्रतिशयम च जायते, कि वो श्वास को उत्पन्न करेगी, प्रतिशय को उत्पन्न करेगी, इसको टिक करना भी, ठीक है, काम का है। उसके बाद देखो सिर अवस्थित तिष्ठते, अब सिर प्रदेश में जाएगी तो सिर को ताप करेगी, टिक नहीं करना है अपने को। इसके अलावा देखो आगे चलो, इसी में ततम क्षणम च उर्से, अब वो क्या करेगी भाई, क्षण करेगी, मतलब धीरे धीरे वहां पर डिग्रेडेशन करेगी, कहां पर, उर प्रदेश पर। विषमा गति च वायु कंठम,
क्योंकि उसकी गति कैसी है, विषम है, और विषम गति होने के कारण ही कंठस्य बोला है भाई, च उध्वंसम काशम सततम संजायते, कि वो कंठ प्रदेश में जाकर के वहां पर कंटिन्यू कह रहा है इसमें, है ना, कंठस्य च उध्वंसम काशम सततम च संजायते, कि बार बार क्या करेगा, काश को उत्पन्न करेगा, सतत मतलब लगातार। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो राजेक्ष्मा का रोगी है वो बार बार खांसता रहता है भाई, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो वायु है वो प्रकोपित होकर ये कहाँ पे, कंठ प्रदेश पर, और कंठ प्रदेश में बार बार उसको पीड़ित कर रही है, और बार बार पीड़ित करने के कारण क्या कर रही है, उसको खांसी की उत्पत्ति हो रही भाई, कह रहा है इसमें। और उसी के साथ ही देखो क्या बोला है, इसको टिक करना काम का है भाई, ये वायु कंठ से च उद्वंसात कासम सततम संजायते स कास प्रसंगाद, और वही कास के कारण क्या होगा भाई, प्रसंगात, उनके साथ जुड़ करके उर्सी शते शोणितम स्टीवती, कि वही जाकर के क्या करेगी, क्योंकि ज़्यादा बार बार व्यक्ति खांसेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रक्त की प्रवृत्ति भी होगी, कह रहा है इसमें शत होगा, वहाँ पर शत होने के कारण क्या, कि शोणितम स्टीवती, कि वो थूकेगा भाई, किसको, रक्त को। और उसी को देखो क्या बोल दिया भाई, शोणितम च गमनम दौर्बल्यम च उपजायते, जब रक्त की प्रवृत्ति होगी, जब रक्त निकलेगा, तो अपन ने एक बात पढ़ी थी भाई कि रक्त को जीव बोला गया है भाई, है ना, इसलिए क्या बोल दिया, उसको यत्न पूर्वक करके भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वही बता दिया कि जिसकी यत्न पूर्वक आपको रक्षा करनी चाहिए, जब उसका क्षय होगा तो क्षय होने से क्या होगा, दुर्बलता आएगी। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, शोणितम च गमनस्य दौर्बलम च उपजायते, कह दिया। उसके बाद देखो एवमेते साहसम प्रभवम साहसी उपद्रवा स्मृति, और भी बता रखा है कि यही नहीं, इसके साथ साथ और भी उपद्रव उत्पन्न होंगे भी, है ना। तो अपने को काम काम के क्या करने भाई, एक तो ये पहला वाला कर लिया भाई, जृंभा अंगवर्ध ज्वरम च उपजायते, है ना, संधि प्रदेश में दोष आश्रित होंगे। दूसरा इसमें बता दिया भाई कंठ प्रदेश में होगा तो उसकी वजह से स्वर अवसाद होगा भाई, वो बता दिया। या इसके अलावा देखो प्राण व स्रोतस को दूषित करके किसको उत्पन्न करेगा, श्वास को, प्रतिशाय को, इनको उत्पन्न करेगा। फिर उसके बाद देखो कि बार बार कंठ प्रदेश को प्रकोपित होकर के काश की उत्पत्ति करेगा, और काश की उत्पत्ति के कारण वहाँ पर क्या होगा, शत होगा, और शत होने के कारण वहाँ पर शोणित की प्रवृत्ति होगी, और शोणित की प्रवृत्ति होने के कारण उसके शरीर में दुर्बलता आएगी, और दुर्बलता आने के साथ साथ उसमें और भी कॉम्प्लिकेशन होंगे भी, है ना। तो इसमें इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी नीचे से सेकंड लाइन में, तस्मात् पुरुषो मतिमानम च बलवानम समीक्षे तनुरूपाणी कर्मणम आरंभित, कि इन लक्षणों को देख करके जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये कर्म करनी चाहिए। तो क्या कर्म करनी चाहिए भाई, देखो इसमें बोला बल समाधानम ही शरीर से शरीरम मूलम च पुरुषम इति, क्योंकि अपन ने पढ़ा है भी, त्रिएषणा में भी ये पढ़ा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो शरीर है, और शरीर है तो सब कुछ है, शरीर ही नहीं तो बाकी कोई ऐसा भी नहीं है। इसलिए यही कह रहा है बल समानम ही शरीरम, किस आपको ऐसा कर्म करना चाहिए जो आपके शरीर के लिए ठीक हो भाई, है ना, शरीर मूलम पुरुषम इति, क्योंकि शरीर है तो पुरुष है, ठीक है भाई। तो ये नीचे वाली लाइन को जरूर करना, है ना, बल समाधानम ही शरीरम शरीर मूलम पुरुषम इति। अब ये चीज अपन ने देखो इसमें साहस वाले में पढ़ी है, तो साहस वाले में जो कंडीशन हुई थी भाई, जैसे पैथोलॉजी हुई है, अब सभी में सेम सेम कंडीशन होगी। हर एक में देखो वायु प्रकोपित होगी, और वायु प्रकोपित होकर के वो पित्त को प्लस कफ को दूषित करेगी, और उसकी गति कराएगी ऊर्ध्व अधो और तीर्यक, तीनों में जो अपन ने बचे हैं ना तीन। अब साहस वाला हो गया, संधारण में भी ये होगा, है ना, और क्षय में भी ये होगा, और विश्वासन में भी ये होगा। तो चारों निदान में सेम कंडीशन होगी, और सेम कंडीशन होगी, इसके देखो मिलते जुलते भी आपको लक्षण वही मिलेंगे, है ना। वही वायु प्रकोपित होगी, वायु प्रकोपित होकर के वो कफ और पित्त को दूषित करेगी, और कफ पित्त को दूषित करके ऊर्ध्व अधः तीर्य करेगी, और वही कहाँ पर कि वो श्वास व स्रोतस वहाँ पर जाएगी, और वहाँ पर क्या होगा भाई, शत होगा, और शत होने के कारण क्या होगा कि शोणित की प्रवृत्ति होगी, और शोणित की प्रवृत्ति को अपन क्या कहेंगे, राजक्ष्मा कहेंगे। जो चारों निदान है उनमें सेम कंडीशन आएगी। तो अपने को अगर ये चीज़ अपन ने यहाँ ढंग से देख ली तो बाकी वाले में भी बिल्कुल ईजीली है, ठीक है भाई, क्योंकि चारों निदान में विशेष रूप से वायु ही प्रकोपित होती है, ठीक है भाई। और इसमें एक चीज अपन और ध्यान रखना कि जो इसमें विषमासन वाला बता रखा है ना भाई, तो विषमासन में ये बोला है कि जो व्यक्ति क्या करता है जी, जो अष्ट विधि आहार विधि विशेष आयतन का पालन नहीं करता, विषम मात्रा में भोजन करता है, अविधि पूर्वक भोजन करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई कि उसका वो भोजन है उसका सम्यक पाचन नहीं होता, और सम्यक पाचन नहीं होने के कारण उसके शरीर में क्या होगा भाई, जो सम्यक पाचन होने से धातुएं भी समान मात्रा में बनती है ना, मल भी समान मात्रा में बनते हैं, तो वो समान मात्रा में नहीं बनेंगे, और समान मात्रा में नहीं बनने के कारण उसके शरीर में मल की अधिकता ज़्यादा होती भी, है ना।
क्योंकि जो धातुओं से जो धातुएं बननी चाहिए थी वो धातुएं नहीं बनेगी, और उस धातुओं की नहीं बनने के कारण मल ज़्यादा बनेगा। इस वजह से एक लाइन और भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि राजयक्ष्मा का रोगी विशेष रूप से कौन से रोग से आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए भी, है ना। राजयक्ष्मा के रोगी को विशेष रूप से कौन से रोग से बचाना चाहिए, तो उसमें बता रखा है या तो अतिसार से, क्योंकि अगर अतिसार हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो धातुओं का है ना कंप्लीट रूप से, जिसको अपन कह सकते हैं जो अबद्य पाचन हुआ है भाई, जो इनकम्प्लीट डाइजेशन हुआ है कि धातु में पूर्णतः रूप से नहीं बनी है, तो उस वजह से क्या होगा भाई, अब वो पूर्ण रूप से बनी नहीं, और अपूर्ण अवस्था में क्या होगा भाई, उसमें विरेचन हो जाएगा। विरेचन से वो क्या है, धातुओं का भी क्षय होगा, और धातुओं का क्षय होगा तो व्यक्ति का भी बल का क्षय होगा भाई, है ना। इस वजह से बता दिया कि विड़ही बलम, मल को ही बल बोला गया है भाई, तो मल को बल बोलने के पीछे रीजन यही है ना। तो इस चीज को अब अपन कंटिन्यू करेंगे तो ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई, साहसम वर्जित कर्म, रेफरेंस के रूप में टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साहसम वर्जित कर्मम की जो साहस जन्य जो भी कर्म है उसका वर्जन करना चाहिए। रक्षम जीवितम च आत्मनम, और अपने जीवन की रक्षा करनी चाहिए, टिक करना है इसको। जीवनम ही पुरुषत्वम इष्ट कर्मणम फलम अनुषेत, कि व्यक्ति जीवित रहकर ही वो क्या करता है, कर्म कर सकता है भी, और कर्म करेगा तभी जाकर उसको फल की प्राप्ति होगी भी, तो इसको टिक कर लेना, है ना। आगे चलो, आगे में देखो क्या बोला, अब ये सारे में सेम सेम आएगा भी, तो जहां पर अपन ने अगर एक बार इसको ढंग से कर लिया तो बाकी वाले में अपन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखो संधारण वाले में क्या कह रहा है भाई, है ना, संधारणम शोषम आयतम नीति। अब जो संधारण वाला दूसरा कारण बता रखा है तो वो भी इसका कारण बता रखा है भाई, कैसे है देखो यहाँ पे बता रखा है, यदा पुरुषो राजा समीपम भरतम समीपे गुरु हुआ, कि जो राजा के समीप अगर कोई उसका सैनिक है भाई, अगर मान के चलो उसको वायु का वेग, है ना, अपान वायु का वेग बन रहा है, तो वो उसको क्या करेगा, रोकेगा भाई। जैसे दूसरा भी बता रखा है, बढ़ते हुए समय पे गुरु पे, या फिर जैसे कोई असेंबली में बैठा है तब भी वो उसको रोकेगा, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है, या फिर सता समाजम स्त्री मध्य, स्त्रियों के मध्य बैठा हुआ, है ना, समय अनुप्रेष्य, तो वो क्या करेगा, वायु का विधारण करेगा, और वायु का विधारण करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, वायु प्रकोपित होगी। तो यहाँ पर वही कह रहा है देखो, भयाद प्रसंगात, अब वो किसी भी कारण से करे, या तो भय के कारण कहे, है ना, या फिर क्या करे भाई, लज्जावश करे, तो वो सारे अधिकतर क्या होगा भाई, वो वायु के वेग को विधारण करेगा। इस वजह से क्या बता दिया भाई कि घृणित्वम निरुद्धम च वातमूत्रम पुरुष वेगान तदा तस्य संधारणम वायु प्रकोपात। इस नीचे वाली लाइन को टिक कर लेना भाई, क्योंकि इसके निदान आपसे कोई नहीं पूछेंगे भाई कि किन किन कारणों के कारण वो वायु का निरोध कर रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पर सारे अपन ने देखो क्वेश्चन नंबर इसमें अगले वाले में यही बता रखा है, पेज नंबर 650 में, है ना, संधारणम सोसा आयतनम की संधारण वाले को कैसे बोला है भाई। अब यहाँ पे यदा पुरुषो राजा समीपा, कि जो पुरुष राजा के समीप हुआ हो, भर्तुम समीपे ऐसा बता दिया भाई, है ना, स्त्रियों के समीप हो, गुरु पादमूले की गुरुओं के समीप बैठा हो भाई, या फिर सतता समाजम की समाज में बैठा हो, स्त्री मध्य हो, समानम अनुप्रवेशे, तो ये सारे उसके बता रखे कि यहाँ पर वो बैठा हो, और इस वजह से क्या करेगा भाई, या तो डर के कारण, या घृणा के कारण, या फिर लज्जा के कारण वो वायु का विधारण करेगा। तो पीछे वाली लाइन को टिक कर लेना, वाता मूत्रम पुरीसम वेगान तदा तस्य संधारणम वायु प्रकोपम आदत्ते, है ना, कि वायु इनके कारण क्या होगा भाई कि वायु का विधारण करेगा, इसलिए वात प्रकोपित होगी। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है अगले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 पे, सप्रकोपितम पित्त श्लेष्माणम समुदीर्वे, सेम लाइन आ गई कि वही वायु प्रकोपित होकर के देखो ऊर्ध अध तिर्यक च विहरति, कह रहा है कि वही वायु प्रकोपित होकर के वायु को क्या करेगी भी, ऊर्ध अध तिर्यक गति कराएगी, ठीक है। और वही देखो गति करके कहाँ पर पहुंचेगी, देखो सेम स्थान जो अपन ने उसमें साहस वाले में देखा था, तो वही है, क्योंकि कारण तो वही है ना भाई, क्योंकि निदान सेवन किया, निदान सेवन से दोष कौन सा बढ़ रहा है भाई, वात ही बढ़ रही है, तो वात ही काम करेगी इसमें सारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है भाई, ततस्य विशेषणम पूरा शरीरम अवसर, कह रहा है भाई इसमें अवयव विशेष प्रविशम शूलम उपजनेति, क्योंकि उसने वायु का विधारण किया, तो वायु विधारण के कारण वायु रुकी है, इस वजह से क्या करेगी, शूल उत्पन्न होगा भाई, है ना। भिन्नति पुरुष मुंच शोषम च पार्श्वे च रुजम, और कहाँ पर वेदना उत्पन्न होगी देखो, वेद भेद भी मिलेगा उसको, वो बता दिया। पार्श्व में लेटरल में उसके वेदना उत्पन्न हो सकती है भी, कंठ सिर सभी प्रदेश पे कह रहा है। तो इसमें थर्ड लाइन को अपने को टिक करना, है ना, कासम श्वासम ज्वरम स्वर भेदम प्रतिशय च उपजनीति, और उस वजह से वो क्या करेगी, जो वायु रुकी है वो क्या करेगी, कासम श्वासम की कास को, श्वास को, ज्वर को, स्वरभेद को, प्रतिशय को, इनको उत्पन्न करेगी भी, ठीक है। और उसके साथ ही देखो ततस्य उपशोषणम च रेते उपद्रवेस्तु, और क्या करेगी भाई, इनको रेतस को, इनको उपद्रव को उत्पन्न करेगी। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है भाई,
इस लाइन को भी टिक करना। तस्मात् पुरुषो मतिमानम च शरीरेव योग क्षेम करेषु प्रियेत विशेषणम। इसमें देखो एक चीज बता दी, और योग क्षेम का वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। देखो योग का मतलब क्या होता है भाई, है ना, अलब्धि च लब्धासु, है ना, कि योग का मतलब तो क्या, जो आपके पास नहीं है उसकी तो अपने को प्राप्ति करनी है। और दूसरा बता दिया क्षेम, क्षेम मतलब क्या है भाई, कि जो अपने पास है उसकी रक्षा करनी है भाई। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा हुआ है भाई कि योग क्षेम का जो विशेष वर्णन है तो वो कौन से आयतन के लिए या फिर कौन से निदान के लिए विशेष रूप से बोला गया है, कौन से वाले के लिए, संधारण वाले के लिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी, है ना। तो यहाँ पे इसको टिक करना। तस्मात् पुरुषो मतिमानम शरीरे ऐसे योग क्षेम करेषु प्रयत्नम, कि हमेशा व्यक्ति को क्या करना चाहिए भी, योग क्षेम का प्रयत्न करना चाहिए विशेषणम। क्योंकि लाइन में बता दी देखो, शरीर से अश्य मूलम, क्योंकि शरीर इसका ही मूल है। शरीर मूलम पुरुषो भवति, और शरीर के कारण ही पुरुष है। इसको टिक कर लेना भाई, है ना। तो काम का एक तो ये कासम स्वासम जर्वेदम ये कर लेना। उसके बाद देखो तस्मात् पुरुषो मतिमानम च शरीरे, जो बुद्धिमान पुरुष है वो क्या करना चाहिए भी, योग क्षेम करना चाहिए। योग का मतलब क्या, क्षेम का मतलब क्या, है ना। जैसे अलब्ध, इसके विमर्श में भी दे रखा है देखो, अलब्धो लाभो योग, कि जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो उसके लिए तो प्राप्ति करनी है भी, उसके लिए प्रयत्न करना है। और जो अपने पास है लब्धस्य परिरक्षणम क्षेम, कि जो है उसको अपने को रक्षा करनी है, ठीक है। इसको टिक करना। और ये बहुत हिट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखो 7 वाले पे, इसको कई बार, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, रेफरेंस के रूप में टिक करना। सर्वमन्यम परित्यज्यम शरीरम अनुपालित, की सब कुछ छोड़ करके आपको क्या करना है, अपने शरीर की अनुपालना करनी भाई, दुनिया कुछ भी कहे। सर्वमन्यम परित्यज्यम शरीरम अनुपालित, है ना, तद भावे ही भावनाम सर्वभावम शरीरम, क्योंकि उस भाव के कारण, किस भाव के कारण, शरीर के, शरीर के होने के कारण ही क्या करेगी भाई, सारी चीजें उसी के नीत बता दी भाई, है ना। तद भावे ही भावनाम सर्वभावम शरीरम, क्योंकि सारी चीजें, सारी विशेषताएं, जो सारी चीजें उसी में अधिष्ठित है भाई। शरीर है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई नहीं, है ना। इसको टिक करना भाई। उसके बाद देखो थर्ड वाले पे चलो, धातु क्षय वाले में क्या कह रहा है अभी, धातु क्षय वाले पे अपने को करना है ना। क्षय शोषम आयतनम यदुक्तम। अब ये देखो कि जो शोष के कारण होता है भाई, जो क्षय के कारण होता है, तो क्षय वाले 2 कारण बता दिए इन्होंने, एक तो अनुलोम क्षय होता है, एक प्रतिलोम क्षय होता है। तो उसकी व्याख्या कर रहा है भाई, यदा पुरुषोति मात्रम शोक चिंता, इसको टिक करना भाई। जो पुरुष क्या करता है भाई, अत्यधिक शोक से पीड़ित होता है, चिंता करता है भाई, हृदय गतो भवति, इसको टिक करना। या फिर इसके अलावा देखो ईर्ष्या उत्कंठ भय क्रोधादि भव, कि जो विशेष रूप से ईर्ष्या से पीड़ित होता है, ऐसा बता दिया, भय से, क्रोध से, इनसे पीड़ित होता है भी। क्योंकि एक लाइन अपन उसमें पढ़ेंगे, विमान स्थान का एक चैप्टर बता रहे करना, है ना। यदा पुरुषोति मात्रम शोका चिंता परिहते ईर्ष्या कंटो भय क्रोधम च। इसके साथ ही देखो क्या कह रहा है भाई, कृशो वासनम रुक्ष अन्नम सेवी भवती, कि इनके साथ साथ वो व्यक्ति क्या कर रहा है, रुक्ष अन्न का भी सेवन कर रहा है भाई, है ना। कि पहले बुरी कंडीशन है लेकिन उसके साथ भी कैसे, रुक्ष अन्न का सेवन और कर रहा है भाई। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, दुर्बलम प्रकृति नरो अल्प आहारम वा भवती, कि वो उसकी प्रकृति के अनुसार भी क्या कर रहा है भाई, दुर्बल दुर्बल होगा, और आहार भी कैसा ले रहा है, अल्प ले रहा है। इसकी वजह से क्या बता दिया भाई, तदा तस्य हृदय स्थानम रसम क्षय उपेति, कि उसके जो हृदय प्रदेश पे हैं विशेष रूप से रस का क्षय होगा, टिक कर लेना इसको। और उसी के साथ ही क्या बता दिया, स तस्यो उपक्षय शोषम प्राप्नोति, और वो किसको प्राप्त करेगा, शोष के कारण, है ना, क्षय के कारण उत्पन्न शोष को प्राप्त करेगा भाई, ठीक है भाई। कह रहा है अब यहाँ पे देखो, ये तो था ऊपर वाला अनुलोम क्षय, और इसके बाद देखो प्रतिलोम क्षय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें काम काम के टिक करना। यदा यदा व पुरुषो अति हर्षाद प्रसक्ताद स्त्री प्रतिसंगी, कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, अत्यधिक मैथुन करता है, प्रतिसंग करता है भाई, अति मात्रम प्रसंगी च संयम, ये सारी चीजें बता रखा है। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, सेकंड लाइन को टिक करना। स्वयं अपि च उपगच्छति रेतसी यदि मन स्त्रिभ्य, कि उसमें शुक्र का क्षय होगा भाई, निवासी निवृत्तम। अब जब वो क्या करेगा भाई, शुक्र का क्षय ऑलरेडी उसके शरीर में हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या बता दिया भाई, सेकंड लाइन में चलो, तस्य च अति प्रणीतम संकल्पे मेतुनम च न शुक्रम प्रवर्ति अति मात्रो, है ना, क्षीणम रेतसाम, कि जब वो अत्यधिक मैथुन करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, जो रेतस है, जो शुक्र है, उसकी कमी होगी भाई। और उसकी वजह से देखो क्या बता दिया भाई, थर्ड लाइन में कह रहा है ना, न शुक्रम प्रवर्ति अति मात्रो क्षीणम रेतसम तस्मा आश्चर्य वायुना व्यवाय शरीरम वेश्यम, की इसकी वजह से क्या होगा भाई, वायु प्रकोपित होगी। और वायु प्रकोपित होकर के देखो क्या बता दी भाई, धमनी रूस अनुप्रवेश्यम, की वो धमनियों में प्रवेश करेगी। और प्रवेश करने के साथ साथ ही क्या बता दिया भाई, शोणितम वाहिनी शोणितम प्रचेयति, कि वो
रक्तवाहिनी धमनियों को भी प्रकोपित करेगी और वहां से रक्त को निकालेगी। तो यहाँ पे कह दिया भाई, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में देखो, तस्य शुक्रम च शयाद पुनः शुक्र मांगे शोणितम प्रवृत्ति, कि वहां पर जो शुक्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए वहां से शुक्र की प्रवृत्ति नहीं होकर के रक्त की प्रवृत्ति होगी। भाई कह रहा है इसमें शुक्र मार्गे शोणितम प्रवृत्ति वातानुसृत्यम, क्योंकि वहां पर वात ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी वजह से देखो क्या बता दिया भाई, अतः अस्यम शुक्रम शय शोणितम प्रवृत्ति संधि शिथिलिम भवती, इसको टिक करना भाई, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है भाई, है ना, कि शोणित की प्रवृत्ति हो रही है, तो शोणित की प्रवृत्ति होगी तो संधियों में शिथिलता उत्पन्न होगी। टिक करना इसको, काम का है भाई। ठीक है, लाइन छोड़ करके आगे में क्या कह रहा है भाई, है ना, इसमें से नीचे से 1 2 3 4 लाइन में देखो, पित्त श्लेष्मो उत्क्लेशात दे रखा है सेम लाइन, कि पित्त और कफ को उत्क्लेशित करते हुए प्रतिलोमागत्वम, कि उसकी गति क्या होगी, प्रतिलोम गति होगी भाई। और इस वजह से क्या बता दिया, वायु ज्वरम कासम श्वासम स्वर भेदम प्रतिशय च उपजनिति, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या उत्पन्न होगा भाई, वायु बता दिया, ज्वर बता दिया, कास बता दिया, श्वास है, स्वर भेद है, ये सभी की उत्पत्ति होगी। और उसके साथ ही देखो स कास प्रसंगाद उर्षी, क्योंकि वो बार बार कफिंग करेगा, उसकी वजह से क्या होगा भाई, उर्षी शते शोणितम, कि उड़ प्रदेश में शत होगा, और शत होने के साथ साथ ही क्या बोल दिया, शोणित शिष्टिवती, की वो रक्त का स्टीवन करेगा। और शोणितम च आशय दुर्बलम जब जाए, वापिस सेम लाइन, है ना, क्योंकि उसमें रक्त की प्रवृत्ति होगी तो उसके शरीर में दुर्बलता होगी। और उसी वजह से देखो क्या बता दिया, तस्य च उपशोषणम रेतस्य उपद्रवस्तु शने शने उपशुष्यति, और वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, शुष्क हो जाएगा। टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो लास्ट में क्या बोल दिया, लास्ट वाली लाइन को जरूर करना, तस्माद पुरुषो मतिमात्मनम, इसलिए पुरुष को, व्यक्ति को चाहिए क्या भाई, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए मतिमात्मनम, है ना, शरीरम अनुरक्षे, कि शरीर की रक्षा करते हुए, शुक्रम अनुरक्षित, कि शुक्र की रक्षा करनी चाहिए। टिक कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। परा ऐशाम फल निवृत्ति च आहारस्य, कि ये आहार का फल है भाई, इसको सीधा सीधा बता रखा है ना। तो देखो यहाँ पर क्षय के लिए बता दिया, पहला अपन ने साहस का देखा, साहस के बाद फिर अपन ने संधारण का देखा, उसमें भी सेम कंडीशन हो रही थी। फिर उसके बाद अपन ने देखो थर्ड जो देखा है धातुशय, तो धातुशय में दो देखा है भाई, एक तो बता दिया अनुलोम शय, अनुलोम शय से कैसा कि धातु का क्षय हो रहा है, फिर अल्प प्रमितासन कर रहा है, रुक्ष अन्न का सेवन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, शोष होगा। दूसरा इसमें देखो बता दिया प्रतिलोमशय, तो प्रतिलोमशय से किस प्रकार से, क्योंकि ज़्यादा मैथुन में आ सकता है, तो इस वजह से क्या होगा भाई, रक्त की उत्पत्ति होगी, है ना, रक्त का स्टीवन करे वो बता दिया। तो इस वजह से क्या होगा भाई, रक्त की प्रवृत्ति होने के कारण उसको बता दिया, उसके शरीर में दुर्बलता आएगी वो बता दिया। इसके अलावा देखो और भी इसमें शरीर में उत्पन्न करेगा भाई, तो उसकी वजह से सेम कंडीशन बता दिया। और आहार का एक लाइन आती है भाई, आहार का परम धाम किसको बता रखा है ना, तो नोट करके इसमें देखो, आहार से परम धाम किम, है ना, इसमें देखो कोटेशन नंबर 9 में वही बता रखा है। देखो आहार से परम धाम, शुक्र को गोले मन कर लेना भाई, आहार से परम धाम किम, तो आहार से परम धाम किसके लिए बोला है भाई, शुक्र के लिए बोला है ना। तद रक्षेत आत्मनम, इसलिए क्या करना चाहिए भाई, व्यक्ति को उसकी रक्षा करनी चाहिए भाई। टिक कर लेना इसको। और क्या बोला है भाई, इसको भी टिक करना, शयो अस्य बहुन रोगा मरणम व नियत इच्छति, कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, शुक्र का, है ना, शुक्र का विशेष रूप से क्या करता है भाई, शरण करता है या रक्षा नहीं करता, तो उस व्यक्ति को क्या बता दिया, अस्य बहुन रोगान मरणम, उसमें कई सारे रोग उत्पन्न होंगे और उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। टिक कर लेना इसको, है ना। अब लास्ट वाला बचा है देखो विषम, जो विषम भोजन, तो विषम भोजन में भी सेम सेम बता रखा है। विषम भोजन में ये बता दे कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, अष्टाहार विधि विशेष आयतन का पालन नहीं करता, इस वजह से क्या करता है भाई, भोजन के जो नियम है उनको पालन नहीं करता, इस वजह से क्या होगा भाई, है ना, उसमें वायु प्रकोपित होगी, वायु प्रकोपित होकर के वो भी उसकी पित्त और कफ को प्रकोपित करेगी, और प्रदेश में जाएगा, और प्रदेश में जाकर के क्या करेगा भाई, क्योंकि बार बार कांस की उत्पत्ति होगी, कांस की उत्पत्ति होने के उससे स्टीवर्ण करेगा, और इसी को उसके शरीर में रक्त की प्रवृत्ति होगी, उसकी वजह से दुर्बलता होगी। तो सेम है, बिल्कुल चारों में सेम निदान है। अपने को अगर एक समझ लिया तो सारी चीज़ें बिल्कुल इजीली याद रह जाएगी। और इनमें अगर एक बार आपने पैथोफिजियोलॉजी की समझ ली तो बहुत इजी तरीके से आप इसको कर पाओगे। देखो इसमें चलो अब क्या बता रखा है, देखो कोटेशन नंबर 10 में विषमाशनम शोष आयतनम इति यद उक्तम, अब उसके बाद किसका, विषमाशन की बात कर रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो यदा पुरुषोपाना असनम भक्षे लेहम उपयोगम, ये जो चतुर्विध प्रकार के भोजन बता रखे हैं भाई, इनका सेवन करता है, प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपशे विषमाशनम सेवित, इसको टिक करना, कि जो व्यक्ति अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का पालन नहीं करता, तो उसकी वजह से देखो थर्ड लाइन में क्या बोला है, तदा तस्य तेभ्ये वात पित्त श्लेष्माणम वैषम्यम च आपद्यते, तो तीनों क्या होंगे भाई, वात पित्त का तीनों विषम होंगे। कह रहा है भाई
और ते विषमा शरीरम अनुसृत्य तथा श्रोतासाम मुखानी च। अब यहाँ पे देखो अलग रीजन बता रखा है अभी, यहाँ पे त्रिदोष प्रकोपित होकर के क्या करेंगे भाई, स्रोतो अवरोध करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, ते विषमा शरीरम अनुसृत्य यदा स्रोतो, इसको टिक करना भाई, इंपॉर्टेंट है ये, श्रोता सामय आमय मुखानी प्रतिवायो तिष्ठते, कि जो स्रोतस के मुख होते हैं भाई, जो स्रोतो द्वार होते हैं, उनको वायु क्या करेगी, बंद करेगी। तो यहाँ पे देखो प्रतिवायो तिष्ठते तदा जंतु आहारम च जातम आहारती, इसकी वजह से क्या होगा भाई, क्योंकि स्रोतस क्या हो जाएंगे, जब बंद हो जाएंगे तो जो आहार का पाचन हुआ है, आहार का पाचन तो हो गया लेकिन उसका अवशोषण नहीं होगा, और अवशोषण नहीं होगा इस वजह से क्या होगा भाई, कि जो धातुओं का परिरूपत होना चाहिए भाई, क्योंकि सबसे पहले आहार रस बनेगा, आहार रस से फिर क्या बनेगा भाई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, है ना। जब ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, जो आपने भोजन किया है उसका केवल और केवल क्या बना रहेगा भाई, केवल मल बना रहेगा। इस वजह से बता दिया, क्योंकि आपने भोजन तो कर लिया, ठीक है भाई, जो राजक्षमा का रोगी है उसने भोजन तो कर लिया, लेकिन उसमें दूसरी चीज कि उसके जो धातुओं का निर्माण भी नहीं हो रहा है, और धातुओं का निर्माण नहीं हो रहा है तो उस वजह से जो आहार का जो बना है वो वही पड़ा हुआ है, और वही पड़ा होने के कारण अगर किसी व्यक्ति ने इसको विरेचक दे दिया, मतलब अतिसार की उत्पत्ति होगी, तो इस वजह से क्या होगा, क्योंकि धातु का निर्माण नहीं हो रहा और जो आहार रस बना है वो भी बाहर निकल जाएगा, इस वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है भाई। इसलिए राजक्षमा के रोगी है उसको विशेष रूप से अतिसार से उसकी रक्षा करनी चाहिए भाई। क्वेश्चन भी आता है इसका, लिख भी लेना, है ना, कि किससे रक्षा करनी चाहिए, यक्ष्मा को कौन सा रोग होने पर उसको मार सकता है भाई, यक्ष्मा के रोगी को विशेष रूप से कौन से रोग से रक्षा करनी चाहिए भाई, तो यहाँ पे लिख लेना अतिसार से, है ना। अब यहाँ पे देखो वही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को उसको टिक करना, स्रोत आमे मुखानी प्रतिवस्थे तिष्ठते तथा जंतु आहारम जातम तदस्य मूत्रम च पुरुषम पुरुषम च उपजायते भूष्टम। यहाँ पे देखो वही कह रहा है कि इसके वजह से क्या बनेगा भाई, तदस्य मूत्रम, मूत्र बनेगा, पुरुषम च उपजायते, कि उसकी वजह से पुरुष बनेगा, भूष्टम च ना अन्य शरीर धातु, इसकी वजह से शरीर की अन्य धातु का निर्माण नहीं होगा, कह रहा है इसमें, है ना। इसी वजह से देखो क्या कह रहा है, सपुरुषो उपष्टम्भ अर्थित, इसलिए क्या बता दिया भाई, क्योंकि जो पुरुष है वो उपष्टम्भ करता है, मतलब किसको धारण करता है ना, तस्माद शुष्यतो विशेषणम पुरुषम अनुरक्षे, इस वजह से बोल दिया कि इस व्यक्ति के पुरुष को विशेष रूप से क्या करना चाहिए भाई, रक्षा करनी चाहिए। और ये लाइन भी आती है कि मल को ही बल बोला जाता है, तो मल को बल कहने के पीछे रीजन यही है ना, टिक करने इसको। इसके अलावा देखो तथा अन्य अन्य शेषाम आकृति स दुर्बलम, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो दुर्बल होगा, और दुर्बल रहने के साथ ही देखो क्या कर दिया इसमें, तस्या नाम आप्यमानम सम विश्मासनम उपचेति दोषा पृथक पृथकम च उपद्रवेशु भूये शरीरम उपशोषयन्ति। देखो इसमें काम का क्या है वो अपने को टिक करना है ना। सबसे पहले तो ये विश्मासन वाला, विश्मासन में कौन सा, ये प्रकृतिकरण संयोग राशि, ये वाला करना है ना। उसके बाद ही देखो क्या कर दिया इसमें, ये लाइन को जरूर करना भाई, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, यदा तस्य तेभ्य वातपित्त श्लेषपाणम वैषम्यम आपद्यते, कि तीनों विषम होंगे। उसके बाद देखो फोर्थ लाइन को टिक करना, स्रोतस आमय मुखानी, कि जो स्रोतस के मुख है, प्रति वायु तिष्ठते, कि वायु उनको अवरोध करेगी, और अवरोध करके क्या बता दिया, जंतुम आहारम च जाति तदस्य मूत्रम पुरुषम उपजायते भूष्टम, कि उनसे केवल मलमूत्र ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, ना अन्य शरीर धातु, की शरीर के कोई धातु नहीं बनेगी। इस वजह से देखो सपुरुषम च स्तंभित आर्थित, इस वजह से उसके पुरुष का विशेष रूप से क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए भी, उसको स्तंभन करना चाहिए, है ना। तस्माद शुष्यतो विशेषणम पुनः अनुरक्षम, इस लाइन को भी टिक करना, विशेषणम पुरुषम अनुरक्षे, कि विशेष रूप से मल की रक्षा करनी चाहिए, टिक कर लेना इसको, है ना। अगर ऐसा नहीं किया तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, क्योंकि वो दुर्बल होगा, तो कह रहा है इसमें तथा अन्य ऐसा मतिकर्षम दुर्बलम च तस्यानाम च अप्यमानस्य विषमो उपचितनम दोषा पृथकम पृथकम, और वो क्या करेगा भाई, दोषों को अलग अलग प्रकोपित करके क्या करेगा भाई, शरीरम उपशोषयन्ति, की शरीर को शोषित करेगा, शुष्क करेगा भाई, ठीक है, इसको टिक करना। इसके बाद देखो इसमें कई अपन ने ये देखेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो इसमें स्वरभेद बता रखा भाई, क्योंकि आचार्य चरक ने स्वरभेद का वर्णन कहीं भी नहीं किया, स्वतंत्र रूप से स्वरभेद का वर्णन नहीं किया, जबकि सुश्रुत ने किया, और क्यों किया है अभी, है ना, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो स्वरभेद का स्वतंत्र रूप से वर्णन और चरक ने किस में किया अभी, राजक्षमा में, इसमें उपद्रव स्वरूप बोला है अभी, है ना। तो जो स्वरभेद का वर्णन है वो चरक ने किस में, राजक्षमा में, किसके लिए किया भाई, एक उपद्रव स्वरूप किया है। इसको अपन थोड़ा सा भाई, एक पेज और है, इसको अपने कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसको देखो,
नीचे सेकंड लाइन को टिक करना, कासम प्रसंगाद उर्सी शते शोणितम निष्ठीवती, क्योंकि वही वायु प्रकोपित होगी, वायु प्रकोपित होकर के क्या करेगी भाई कि उसको और प्रदेश में क्षत होगा और उसमें रक्त की प्रवृत्ति होगी। टिक कर लेना इसको, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसी पे चलो आगे, पेज नंबर इस पे अगले वाले पे 643 पे, इसलिए इसको करना। देखो तस्माद पुरुषो मतिमानम प्रकृतिकरण सहयोग राशि देश कालोपभोग संस्था उपसे, है ना, विषम आहार हरित, इसको क्या व्यक्ति को क्या करना चाहिए भी, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का पालन करना चाहिए। टिक कर लेना इसको, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रेफरेंस के रूप में टिक करना भाई। हितासी श्यात मितासी के व्यक्ति को क्या करना चाहिए भी, हितपूर्वक भोजन करना चाहिए। श्यात मितासी कम भोजन करना चाहिए भी। श्यात काल भोजी कि जो समय उसको भूख लगे उसी टाइम में करना चाहिए। जितेंद्रियम अपनी इंद्रियों को वश में करना वाला चाहिए भी। पश्चेत रोगान बहु कष्टान बुद्धिमानम विश्वासनम, इसलिए क्या होगा भाई कि इस प्रकार के जो रोग है जो विशेष रूप से कष्ट देने वाले हैं, जो विश्वासन के कारण उत्पन्न होते हैं भी, अगर व्यक्ति ऐसा करेगा, हितपूर्वक भोजन करेगा, कालपूर्वक भोजन करेगा, तो उस प्रकार के व्यक्ति को ऐसे रोग नहीं होंगे। टिक कर लेना इसको, है ना, काम का है भाई। बस कंप्लीट हो गया ये, एक दो पेज हो, ये 2-4 कोटेशन हो रही है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है ए भी चतुर्वे शोषम आयतनम च सेवितम वात पित्त श्लेषपाणम प्रकोपम। अब यहाँ पे देखो चारों निदान के कारण क्या होगा भाई, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। तो ये एक प्रकार से ये आ गया कि जो राजयक्ष्मा है वो त्रिदोषज है। टिक करना चाहो तो कर लेना इसको, है ना। लास्ट में इसमें देखो सेकंड लाइन को जरूर टिक करना, ते सर्व रोगाणाम कष्टतम, कि सभी रोगों में कष्ट देने वाला है भाई। ऐसे ही लाइन उसके कष्टतमम भी आता है भाई, है ना, कष्टतम इसके मूड गर्भ के लिए भी आता है, तो ध्यान रखना ही। ते सर्व रोगाणाम कष्टतम, है ना, राजादि राजयक्ष्मणम च आचक्षते भीष्कम, कि जो सबसे दुखदायी देने वाला होता है उसको भीषक क्या कहते हैं भी, राजयक्ष्मा कहते हैं। टिक करना इसको। इसके बाद ही देखो यस्माद पूर्वम आसी स्व उडस्य राजम तस्माद राजयक्ष्म चेती, कि ये सबसे पहले किसके हुआ था भाई, नक्षत्रों के राजा। नक्षत्रों के राजा कौन, ये चंद्रमा को हुआ था, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, राजयक्ष्मा कहते हैं। इसका नाम पढ़ने के पीछे यही है, तो इसको टिक करना। सोमस्य उड्डू राजस्य तस्माद राजयक्ष्मम मेति, इसको टिक कर लेना भाई। इसका नामकरण कैसे हुआ, अब इसके देखो पूर्व बता रखे, छोटे छोटे पूर्व है, तुम कंप्लीट करते हैं। इसमें देखो प्रतिशय शवतो अभिक्षणम, की व्यक्ति को प्रतिशय जुकाम होगा भाई, बार बार छीकेगा। श्लेष में प्रचेकम, ज़्यादा कोई काम के नहीं है। एक तो इसको टिक करना। मुख माधुर्यम, किसके मुख का स्वाद कैसा होगा, मधुर होगा, है ना। अन्न काले च आयसम, की भोजन करेगा तो उसको विशेष रूप से क्या होगा भाई, आयास उत्पन्न होगा। और ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे भी अपन ने देखा था, गुरुणा वाक्येषु दोष दर्शनम, कि गुरुओं के वाक्य में दोष देखता है भाई, वो अपन ने ज्वर में देखा था। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको देखा था कि जिनमें दोष नहीं है उनमें भी दोष देखेगा भाई, तो ये दे रखा है देखो, दोष दर्शनम अदोषेशु अल्पेशु देशोशु व भावेशु, कि जैसे पानी में भाई मक्खी मच्छर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि इसमें मक्खी है मच्छर है। सब्जी में कुछ भी नहीं है फिर भी उसको ऐसे लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है ना। पात्रो उदगम, देखो अन्नम सूपम च उपदंश परिवेशु, कि वो पात्र हो, उदक हो, किसी भी में हो, उसको अपने आप को ऐसा फील होगा, है ना। उसके बाद देखो फोर्थ लाइन में चलो, मुखस्य पाद्यो सोपम, कि मुख में और पैरों में सोप उत्पन्न होगा, इसको टिक करना। पाणियोश्च अवेक्षणम अत्यर्थम, अपने हाथों को बार बार ऐसे देखेगा, अवेक्षणम च अत्यर्थम, है ना, ऐसे देखेगा बार बार, पाणियोश्च अवेक्षणम अत्यर्थम। ठीक है भाई, इसको भी टिक करना। अक्षणो श्वेतम भासदा, उसके नेत्र बिल्कुल सफेद हो जाएंगे भाई, इसको टिक करना। इसके बाद देखो बाहिलस्य प्रमाण जिज्ञासा, कि मेरी भुजाओं का विस्तार कितना है, ऐसे भुजाओं को बार बार फैला कर देखेगा भाई। बाहिलस्य प्रमाण जिज्ञासा पूछा हुआ है ना, ये पीजी में क्वेश्चन आया हुआ है ना। बाहिलस्य प्रमाण जिज्ञासा। स्त्री कामत्व, इसको टिक करना। निगृणित्वम विभत्स दर्शनम च आश्चर्य कायम, और ये देखो इसके अलावा देखो स्वप्न भी क्या बता रखे हैं, च अस्य कायम च स्वप्ने च भीक्षणम, कि उसको भाई साहब को सपने भी ऐसे आएंगे। स्वप्ने च भीक्षणम च दर्शनम च उद्गानाम, है ना, स्थानाम च शून्यनाम, कि जो पानी के स्थान है, जो वन उपवन है, उनको बिल्कुल शून्य देखेगा भाई, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ग्राम नगर निगम जनपद शुष्क, की जो गांव है, नगर है, निगम है, उनमें आग लगी पड़ी है भाई। दग्धानाम च वनानाम, की वन जल रहे हैं, है ना। या फिर उसके अलावा देखो कृकालक समय, इस प्रकार के जानवरों को देखेगा भाई, उनकी सवारी करेगा। देखो यहाँ पे मयूर वानर सुप सर्प कोला सभी का बता दिया। ये लाइन इसको जरूर करना। नीचे सेकंड लाइन, उस उष्ट्रम खर वराह, कि वो किसकी सवारी करेगा भाई, कुत्ते की सवारी करेगा। नीचे हिंदी में घोड़ा दे रखा है भाई, है ना। अश्व, अश्व उष्ट कुत्ता है, सभी का दे रखा है ना, इनको करना भाई, है ना। च उष्ट खर वराह है, कि इनकी जो सवारी करने वाले इनकी सवारी करेगा भाई। एक लाइन और आती है इसमें जो विशेष रूप से सुश्रुत में माला है भाई, है ना, तो उसको लिखना। मास परो रिसु,
मांस परो रिरिंसु, कि वो उस व्यक्ति की क्या करेगी भी, मांस खाने की इच्छा करेगी, और रिरिंसु मतलब कि मैथुन करने की भी उसकी इच्छा करेगी, ये बता दिया, है ना। ठीक है भाई, मांस परो, इसलिए आप लोगों ने एक चिकित्सा का नाम सुना होगा, जुगुप्सा, सुना भाई। जो जुगुप्सा चिकित्सा है वो इसी में करवाई जाती है भाई, उसके पीछे रीजन भी यही है ना। उसको अगर क्या है, अगर वो अंडे वंडे नहीं खाता तो आलू समझा के खिला देते हैं, है ना, तो वो बता दिया। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बता दिया कि एकादश पूर्व रूप बता रखे हैं। अब एकादश को अपन को कैसे याद रखने, जैसे इसमें देखो जे, इसको ऐसे याद रख लेना भाई, जेपी का स्वर अति अरुचिकर, है ना, जैसे हो जाएगा ज्वर, इसको लिख लेना आप लोग जिनके पास नहीं लिखा हुआ है, जेपी का स्वर, जेपी का स्वर अति अरुचिकर। अब ये बता रखे देखो, ये षड्रूप राजयक्ष्मा के लक्षण है भाई, किसके हैं, षड्रूप राजयक्ष्मा के लक्षण है। तो जैसे हो जाएगा ज्वर, पी से हो जाएगा पार्श्वशूल, का से कास, है ना, फिर उसके बाद स्वरभेद, है ना, अति से अतिसार हो जाएगा भाई, और अरुचि अरुचि हो जाएगा। तो ये सारे किसके लक्षण हो जाएंगे भाई, कि ये षड्रूप राजयक्ष्मा के लक्षण है। और इन्हीं में देखो अपन अगर कुछ बढ़ाएंगे तो ये सारे एकादश भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई, देखो इसमें शिरस्य परिपूर्णोत्तम च का से, है ना, अति अरुचि, इसके साथ देखो कि पार्श्वशूल के साथ ही अपन क्या करेंगे, अंसाव मर्द, क्योंकि दर्द तो है ही सही, तो अंसाव मर्द इसके साथ कर लेना। उसके बाद देखो कास के साथ श्वास एक और ऐड करना, ठीक है भाई। अतिसार के साथ साथ देखो, अतिसार की क्या भाई, अधोमार्ग से होता है, तो यहाँ पर ऊर्ध्वमार्ग की बात करना है, श्लेष में छर्दन भी कर लेना, है ना, श्लेष में छर्दन क्योंकि ऊर्ध्व मुख के द्वारा, ऐसा बता दिया। इसके अलावा देखो शोणित स्टीवन, वो भी कर लेना। तो कितने हो गए भाई, अतिसार के साथ एक तो श्लेष में छर्दन हो गया, एक शोणित स्टीवन हो गया, दो ऐसे, है ना, अरुचि, अरुचि कर लेना, एक सिर पूर्णत्व बता दिया भाई। तो इस प्रकार से टोटल 14 हो जाएंगे आपके, 14 क्या, कोटेशन नंबर 14, है ना, एकादश पूर्व बता जाएंगे इसमें। शिरस्य परिपूर्णत्वम कासम श्वासम स्वरभेदम च श्लेष्म छर्दनम, मिला भाई, शोणितम स्टीवनम पार्श्वम सरोजम अंसावमर्दम ज्वर अतिसारम अरोचक। आगे भाई, तो ये सारे लक्षण कितने भाई, ये एकादश। और त्रिरूप है, जो षड्रूप है वो अपन चरक चिकित्सा में पढ़ेंगे भाई, यहाँ पे एकादश बता रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में यहाँ बहुत अच्छी चीज बता रखी है। यहाँ पर जो एक तो बता रखा है कि राजयक्ष्मा का जो रोगी होगा, अगर वो साध्य होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे, अगर असाध्य होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कह रहा है भाई, तत्र परीक्षणम परिशीणम बल मास शोणितम बल जानम च अरिष्टम, कि जिस व्यक्ति का क्या बता दिया भाई, जिस व्यक्ति का बल मास क्षीण नहीं हुआ है भाई, तो कह रहा है इसमें तत्र परिशीणम बल मास शोणितम बलवानम दृष्टम सर्वे अपि शोणितम लिंगे, कि जिसमें सारे राजयक्ष्मा के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, है ना। साध्य, तो वो क्या होगा भाई, व्यक्ति साध्य होगा, मतलब जो बलवान है ना, जो रक्त वाला है, सारी चीजें अच्छी है, तो वो उसमें क्या, जो अगर राजयक्ष्मा होता है तो वो साध्य हो जाएगा भाई। और लास्ट में देखो नीचे वाले में क्या कह रहा है, बलवानम च उपचिते, क्योंकि जो बलवान व्यक्ति होता है, सहत्वम च औषधम बल, तो वो औषध के बल को सहन करने वाला होता है भाई, टिक करना इसको। और इस वजह से कामम सुबहुलिंगम च अप्य लिंगम एवं अतंद्व, है ना। इस वजह से क्या करेगा भाई, क्योंकि वो औषध के वेग को सहन करने वाला होता है, इस वजह से अगर क्या होगा भाई, औषध के वेग को सहन कर लेगा, कोई भी आप उसको औषध देंगे तो कोई उपद्रव, है ना, उसकी वजह से हेजिटेशन नहीं होगा, सारी चीजें, तो इस वजह से क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो ये बता दिया, ये तो बता दिया कि जो साध्य वाला यक्ष्मा का रोगी है ना। उसके बाद देखो कोटेशन नंबर 16 में क्या कह रहा है भाई, दुर्बलम, दुर्बल में इन्हें पहले ही बता दिया, तो क्षीणम बल मास शोणितम अल्प लिंगम च जातम अरिष्टम बहुलिंगा, कि बता दिया तो अति क्षीणम, की जो व्यक्ति क्षीण हो गया भाई, मास शोणितम, की जिसका मास और शोणित भी क्षीण है ना, अल्पलिंगम जातम, की जिसमें क्या है भाई, विशेष रूप से कि थोड़े बहुत भी लक्षण और अरिष्ट लक्षण भी उसमें दिखाई दे रहे हैं भाई, अरिष्टम अपि बहुलिंगम च, है ना। इसके बाद देखो सेकंड लाइन में चलो, असहत्वम च औषधम बले, कि जो औषध के बल को भी सहन नहीं कर पाएगा भाई, ऊपर वाले में तो क्या था भाई, औषध के बल को सहन कर पाएगा, और ये नहीं कर पा रहा है, तो तम परिवर्जित, तो उसको त्याग देना चाहिए, टिक करना इंपॉर्टेंट है भाई। और इसी वजह से देखो क्या बोल दिया, इसको रेफरेंस के रूप में टिक करना, शणे नेव ही प्रादुर्भवंती अरिष्टानी अनिमित्ता अरिष्टम प्रादुर्भावम इति, कि आप जब उसकी चिकित्सा कर रहे हो तो चिकित्सा करते करते ही देखो शनि नेवी प्रादुर्भवंती अरिष्टानी, कि उसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे जाए, है ना, अनिमित्तम च अरिष्टम प्रादुर्भाव इति, कि तो जब आप चिकित्सा करते करते उसमें अरिष्ट लक्षण दिखाई दे, तो वो बता दिया।
तो वो व्यक्ति क्या होगा भाई, उसको परिवर्तन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए भी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 में, समुत्थानम च लिंगम च शोषम च बुद्धिते पूर्व रूपम तज्ञम राज्ञम कर्तुम अर्हति, कि जो किसको जानता हो, समुत्थान मतलब जो कारण को जानता हो, निदान को जानता हो, लिंगम लक्षण को जानता हो भाई, है ना, शोषम च राजक्ष्मा को जानता हो, पूर्व रूप को जानता हो, वही राजा का वेद्य है भाई, इंपॉर्टेंट है ये आपका चैप्टर कंप्लीट इसके साथ ही, है ना। ठीक है भाई, इसमें